सब नंबर 13 देके स्टार्ट करते हैं। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स 13 में शेयर कैपिटल देखो, इसका पहले सारा सम अपलोडेड है, जिसका जो भी प्रॉब्लम है देख लोगे यूट्यूब में। यहाँ पे एक फुल्ली पेड शेयर है 10 करके, ये पार्टली पेड है 7.5 करके। और यहाँ पे रिजर्व सरप्लस का पोजीशन है कैपिटल रिजर्व, ये तो यूज नहीं होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम और रेवेन्यू रिजर्व है। 1 जुलाई में द कंपनी मेड अ कॉल 250 ईच ऑन पार्टली पेड शेयर्स। 250 ईच मतलब जो कॉल बाकी था 1 जुलाई में, इसमें ऑल मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट 5000 शेयर्स ऑन 12 जुलाई। 1 जुलाई में लिखो 1 जुलाई, 1 जुलाई कौन से ईयर में है? 16। इक्विटी शेयर फाइनेंशियल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना किए बोलो? 2 लाख इंटू 2.5, 2 लाख इंटू 2.5, 2 लाख इंटू 2.5। नेक्स्ट होगा 12 साल से बैंक अकाउंट डेबिट 12 जुलाई को। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरिया टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कॉल्सिन एरिया 5000 इंटू 2.5, 5000 इंटू 2.5 12,500, 4,87,500, 4,87,500। इसका बाद 18 जुलाई को वो शेयर को फॉरफिट किया। 18 जुलाई को फॉरफिचर का एंट्री करो। 18 जुलाई 16 फॉरफिचर का एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 10 समझे 50,000। टू कॉल्सिन एरिया 12,500, मतलब पहला चैप्टर का कॉन्सेप्ट चाहिए। जो पैसा मिला, इसका बाद 25 जुलाई को 8 करके रीइशू कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट लॉस हो रहा है कितना? 2 रुपया। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट पचास हजार। 37,500 प्रॉफिट अकाउंट में था, 10,000 डेबिट हुआ है। कैपिटल रिजर्व शेयर फॉरफिचर 37,500 माइनस 10,000 27,500। यहाँ तक तो ये तो बायबैक का कोई एंट्री नहीं हुआ। ये सब एंट्री करने का बाद शेयर कैपिटल का पोजीशन होगा 10 लाख शेयर हो गया। अभी ये फुली पेड है। 8 लाख तो फुली पेड था ही,
और 2 लाख अब फुल्ली पेड हो गया, 10 लाख शेयर फुल्ली पेड है। इसके बाद बोल रहा है 1 अगस्त को 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया एट पार 100 करके है 1 अगस्त को 1816 बैंक अकाउंट डेबिट to 7.5 ना 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट 15,000 इंटू 100 15 लाख 15 लाख। इसका बाद प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ, इन्वेस्टमेंट 95% बुक वैल्यू में बेचा। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितना है? 5 लाख उसको 95% में बेचा। 4,75,000 1 सितंबर 1916 बैंक अकाउंट डेबिट 4,75,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 25,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5 लाख। इन्वेस्टमेंट बेचा। इसके बाद बोला 30 सितंबर को 2,50,000 शेयर बाईबैक किया 8 रुपया करके। तो बाईबैक का 30 सितंबर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 बैंक अकाउंट होगा 8 करके 20 लाख। 2 कैपिटल रिजर्व 5 লাখ। সেটা দুটো এন্ট্রি তো করেছে, আর আপনি যেটা একটা এন্ট্রিতে করে দিয়েছেন ওটাও তো আছে একই ব্যাপার। আমরা আপনারটাই করেছি। 5 लाख আপনাকে ডিসকাউন্ট দিয়ে এই ডিসকাউন্টটাকে আবার একটা এন্ট্রি করে ক্যাপিটাল। बट तुम्हारा 25 लाख चाहिए। 15 লাখ হচ্ছে আপনার इस पेपर से इशू करके 15 लाख मिला। 10 লাখ এখন আছে। 10 लाख 10 लाख अभी भी चाहिए। कैपिटल रिजर्व দিয়ে नहीं कैपिटल रिजर्व नहीं होगा, कैपिटल रिडेम्पशन नहीं होगा। रेवेन्यू फास्ट प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम अरे ना ना सर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख रेवेन्यू रिजर्व 8 लाख। रेवेन्यू रिजर्व 8 लाख। हाँ लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 लाख। रेवेन्यू रिजर्व বলি ওই আমি আর আটকেছি তারপর 8 লাখ। 2 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सीआरआर 10 लाख 25 लाख माइनस হ্যাঁ কি মাইনাস 25 লাখ হবে 25 লাখ মাইনাস 15 লাখ ঠিক আছে নিচে ক্যালকুলেশন 10 लाख। এই এক্সপেন্সেস আছে एंट्री करके 10,000 10,000 এর এক্সপেন্সেস আছে बाईबैक एक्सपेंस 10,000। बायबैक टू बैंक बायबैक एक्सपेंस टू बैंक रियल टू बायबैक। पीएल मतलब रेवेन्यू रिजर्व, यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व मतलब पीएल। তাহলে ইনভেস্টমেন্টের সময় পিএলটা রেভিনিউ हाँ ওইখান থেকে অ্যাডজাস্ট করবো।
লিখবো পিএল রেভিনিউ রিজার্ভের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করবো। স্যার শুধু পিএল করে নেগেটিভ ব্যালেন্স করতে পারি না? ব্র্যাকেটের হ্যাঁ ভিতর দেখ থেকে করা যায় কিন্তু ঠিক হবে না। বাইব্যাক এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকাউন্ট ডেবিট 10,000 টু ব্যাংক और पीएल अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस। बायबैक एक्सपेंस टू बैंक, पीएल अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस। बायबैक एक्सपेंस टू बैंक और पीएल अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस। आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बायबैक एक्सपेंस टू बैंक, पीएल टू बायबैक एक्सपेंस। এই ভ্যালুটা রাখতে বাইরেকে ভ্যালুটা রাখতে नोट्स टू अकाउंट्स বাইরেকে কত টাকা আছে रुपीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी कैपिटल ए में শেয়ার হোল্ডার शेयरहोल्डर फंड 7.5% शेयर होल्डर फंड, इसका अंदर स्मॉल ए में शेयर कैपिटल 7,50,000 equity shares at the rate of 10 each. शेयर कैपिटल होगा 10 लाख शेयर था, 2,50,000 बायबैक हो गया, 7,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल at the rate of 10 each। 7,75,000. 7.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना पेमेंट शेयर इशू हुआ? 2 লাখ না 15 লাখ 15 লাখ 15 लाख। রিটার্ন नेक्स्ट लिखो रिजर्व एंड सरप्लस। सीआर सिक्योरिटी स्क्रीन का आंसर नहीं सिक्योरिटी बैंक खत्म हो गया। सीआरआर कितना क्रिएट हुआ? सीआरआर कितना क्रिएट हुआ? 10 লাখ। 10 লাখ হয়েছে তারপর একটা 10 লাখ তারপর 27,500 कैपिटल रिजर्व স্যার এটা হবে না অ্যাড হবে না सीआरआर अलग है, कैपिटल रिजर्व अलग है। আরে না এখানে যে আরেকটা সিআরআর এ ট্রান্সফার করলাম যে স্যার আপনার ভুলে গেছে ও হ্যাঁ? সরি সরি তিনটা ভুলে গেছে ও স্যার আপনি অফলাইন মনে হচ্ছে नेट केटे গেছে। আপনি দেবো 13 नंबर का ये बैलेंस शीट है। 13 नंबर का बैलेंस शीट एक बार मिला लो। 13 नंबर का बैलेंस शीट अब हम करेंगे 16 नंबर, सम नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट सम्स।
16 में तुमको बोला जो ऑन द अबव डेट बॉट बैक कंपनी टू द एक्सटेंट पॉसिबल एट ए प्रीमियम ऑफ 40 पर शेयर। पहले हम वर्किंग करते बाद में जाननी करेंगे। यहाँ पे शेयर कैपिटल है 2,40,000 शेयर है। रिजर्व सरप्लस का पोजीशन ये है। आप लोग का रूल है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स bought back will be list of the following। सारा कंडीशन तुमको देख के रखना है, सारा कंडीशन। नंबर ए, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स होगा 2,40,000 शेयर्स है, इसका 25% से ज्यादा शेयर बायबैक नहीं कर सकता। 60,000 शेयर्स, एक कंडीशन आया। नंबर बी, नोट में दिए थे आफ्टर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर डेट इक्विटी रेशियो कैनॉट एक्सीड 2:1। आफ्टर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर डेट इक्विटी रेशियो, अगेन लिखा रहे हैं कैन नॉट एक्सीड 2:1। दैट इज डेट डिवाइड बाई इक्विटी 2/1 होना चाहिए। तो इसका ये जो सम में है, यहाँ पे डेट कितना है देखो, डेट मीन्स लोन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, टोटल डेट लेके कर रहे हैं हम। डेट कितना है टोटल 72 लाख, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में तो करेंट लायबिलिटी, तो डेट कितना है 72 लाख बाई इक्विटी इक्वल्स टू 2/1 होना चाहिए। इक्विटी कितना होगा इक्वेशन का रूल के हिसाब से 36 लाख। इक्विटी कितना हो रहा है लिखते रहो, 36 लाख इक्विटी होना चाहिए। इक्विटी मीन्स इक्विटी से कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उसको इक्विटी बोलते हैं। प्रेजेंट इक्विटी कितना है, मतलब इक्विटी से कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, इक्विटी से कैपिटल कितना है 24 लाख और 48 लाख, 24 लाख प्लस 48 लाख। प्रेजेंट इक्विटी 72 लाख, इक्विटी शुड भी 36 लाख। तो बायबैक मैक्सिमम कितना इक्विटी पेमेंट बायबैक होगा 36 लाख बायबैक कर सकते हो। मैक्सिमम इक्विटी टू बी रिड्यूस
आफ्टर बाईबैक 36 लाख तक इक्विटी शेयर को रिड्यूस कर सकते हो। इक्विटी को 36 लाख रुपया पेमेंट कर सकते, सीधे बात है। 36 लाख तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स divided by 10. 36 लाख डिवाइडेड 10 प्लस 40 प्रीमियम कितना हो रहा है? 18,000 सॉरी 36 72,000. हैं? 72,000 हाँ 72,000 शेयर्स। कंडीशन बी हो गया। कंडीशन सी, मैक्सिमम प्राइस पेबल equals to 25% of paid up capital plus रिजर्व एंड सरप्लस एक्सेप्ट कैपिटलिज्म एंड सीआरआर। ये बोलेंगे नोट में, नोट में दिया हुआ देखो, एक्सेप्ट कैपिटलिज्म हाँ सर 8 एंड सीआरआर। तो ऐसे करने से 25% ऑफ पेड अप कैपिटल कितना है? इक्विटी कैपिटल 24 lakh. 24 लाख। रिजर्व सरप्लस कितना है? 48 lakh. 48 लाख। इक्वल टू कितना आ रहा है? 72 lakh. 18 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स होगा, नंबर ऑफ शेयर्स that can be bought back $18 lakh divided 10 plus 40 36,000 शेयर्स। 36,000. हम सारा कंडीशन देख लेंगे, सारा कंडीशन मिला के 3 ठो शेयर निकला। 3 ठो शेयर, एक है 60,000 शेयर, एक है 72,000 शेयर और एक है 36,000 शेयर। सबसे लीस्ट कौन सा है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स होगा, शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इक्वल्स टू 36,000 शेयर्स। ये वर्किंग में निकला। तुम लोग जो किए लास्ट कंडीशन सेव कर लिए हो। फास्ट 2 में कोई छोटा हो जाता था तो पूरा सम गलत हो जाता। मैंने सारा कंडीशन देखने के बाद जिस जो कंडीशन में सब कंडीशन फुलफिल होगा वो देखना चाहिए। স্যার নোটসে ওই যে লাস্টে যে তিনটে পয়েন্ট মানে সেই তিনটে রুটেই তো বললাম। हाँ है है। ওরা তিন ভাবেই করেছে। तो अब वैल्यू क्या होगा? 36,000 इंटू 10 प्लस 40, तो 18 लाख की बाईबैक करेंगे, यही तो जर्नल क्या करेंगे? आप जर्नल करेंगे, जर्नल जर्नल होगा। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 3,60,000. 3,60,000। 2-3 लाइन छोड़ने के बाद टू बैंक करेंगे,
ये होगा 18 18 lakhs। प्रीमियम फास्ट पेपर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम का सर 12 लाख 12 लाख আছে 12 लाख 12 লাখ বেশি হয়েছে और জেনারেল রিজার্ভ जनरल रिजर्व জেনারেল রিজার্ভ 2,40,000 2,40,000। ये सब में तो कोई शेयर इशू हुआ नहीं है, पूरा प्रॉफिट से बायबैक कर रहे हैं। हाँ तो दूसरा एंट्री जनरल रिजर्व से किया है जनरल रिजर्व से किया है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट 3,60,000। 3,60,000 जनरल रिजर्व टू CRR। आप क्लियर हुआ? आप ठीक फिर हुआ? वर्किंग स्टेक टू लास्टेর দিকে দেখান এর আগে